अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। तेलंगाना आईटी और फार्मा के शोबों में तेजी से तरक्की की तय कर रहा है राहें। फ्यूचर सिटी और मेट्रो में तोसी अहम कारनामे। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला का यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बयान। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जोश खरोश के साथ मनाया गया तेलंगाना का यौम तासीस। इस तरह से रेवंत रेड्डी ने तकरीब में की शिरकत। रियासत में अवामी हुकूमत गरीबों और बेघर अफराद को फराहम कर रही है मकानात। रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर खिताब के दौरान किए दावे। सोनिया गांधी की वजह से तश्कील तेलंगाना मुमकिन हो सका। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक कर रही है काम। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव का बयान। 3800 जायदादों पर तकर्रात के लिए महकमा फाइनेंस से मिली मंजूरी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेशम का ऐलान। ट्रंप ने लेबनान पर जारी रहने वाले इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। लेबनान में सही निफोज की कार्रवाइयों को लेकर अमरीकी सदर नाराज। और इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाखर खालिबाफ ने दिया इंतबाह। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे रियासत की बड़ी खबरों से। तेलंगाना आईटी और फार्मा के शोबों में तेज़ी से तरक्की की राहें तय कर रहा है। फ्यूचर सिटी और मेट्रो में तोसी जैसे कामों से तेलंगाना तेज़ी के साथ आगे बढ़ने वाली रियासत बन रही है। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने आज यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर ये बयान दिया। दशकों लंबे जन आंदोलन और यहाँ की जनता के अटूट लोकतांत्रिक संकल्प की विजय का प्रतीक है। आज हम उन सभी आंदोलनकारियों को आदरपूर्वक नमन करते हैं जिनके सपनों और संघर्षों ने आधुनिक तेलंगाना की नींव रखी। भारत के सबसे युवा राज्यों में से एक होने के बावजूद तेलंगाना ने अपनी एक विशिष्ट और वैश्विक पहचान बनाई है। अपनी प्राचीन आत्मा और आधुनिक दृष्टिकोण के अनूठे संगम के साथ राज्य ने प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आज तेलंगाना आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल औषधि निर्माण के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व कर रहा है। हैदराबाद दुनिया की वैक्सीन कैपिटल और वैश्विक कॉरपोरेट की पहली पसंद बन चुका है। मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार और महत्वाकांक्षी फ्यूचर सिटी का निर्माण हमारे इसी आधुनिक विजन को दर्शाता है। हमारी राजधानी हैदराबाद आज एक सुरक्षित, प्रगतिशील और जीवंत कॉस्मोपॉलिटन महानगर है, जहां विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ मिलकर के देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण तेलंगाना की सामरिक स्थिति, स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसे पूरे देश का एक प्रमुख व्यापारिक, लॉजिस्टिक्स और निवेश का मुख्य द्वार, जिसे गेटवे कहते हैं, बनाती है। विश्व धरोहर रामप्पा मंदिर, काकतीय वंश का गौरवशाली इतिहास और यदाद्री व भद्राचलम की आध्यात्मिक ऊर्जा हमारी थाती है। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में तेलंगाना यौम तासीस पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तकरीबात में हिस्सा लिया। शहीदान तेलंगाना को भी इस मौके पर खिराज पेश किया गया। डीजीपी सीवी आनंद समेत दीगर आला अहदेदारों ने रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम और आला अहदेदारान भी मौजूद थे।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर अपने खिताब के दौरान दावा किया कि रियासत में अवामी हुकूमत लोगों की फलाह बहबूद के लिए तमाम तर इक़दाम कर रही है। गरीबों और बेघर अफराद के लिए पहले मरहले में 4.5 लाख इंदरमा मकानात दिए जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत फलाह बहबूद और तरक्की को एकसा अहमियत दे रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का मुआशरा राजशाही और बालादस्ती को बर्दाश्त नहीं करता और मौजूदा हुकूमत अवामी उमंगों को पूरा करने वाली अवामी हुकूमत है। रेवंत ने बताया कि हुकूमत तेलंगाना विजन 2047 के निशाने के हुसूल की सिमत में आगे बढ़ रही है। మనం ఆస్వాదించవలసిందే కానీ మాటల్లో చెప్పలేం। అందుకే నేను గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చాను, పేదల మధ్య పెరిగాను, వారి జీవన స్థితిగతులు నేను చూశాను। బాల్యం నుండి సొంతిల్లు అన్నది వారి జీవిత కాలపు కళ, అది వారి ఆత్మ గౌరవం। కిరాయి ఇళ్లలో ఉండి ఇంట్లో ఎవరైనా చనిపోతే ఇంటి యజమాని ఒప్పుకోకపోవడంతో భౌతిక కాయాన్ని ఆఖరి చూపు కోసము ఇంటికి కూడా తీసుకురాలేని వాళ్ళ పరిస్థితి బాధ వర్ణాతీతం। ఆ దుస్థితి నుంచి వాళ్ళని బయటకు తేవాలన్న సంకల్పంతో ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు శ్రీకారం చుట్టాం। ఇది నా ఇల్లు అని పేదవాడు ధైర్యంగా ఆత్మగౌరవంగా బతికే పరిస్థితి రాష్ట్రంలో తీసుకువస్తున్నాం। అందుకే మొదటి విడత 22,500 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించి 4,50,000 ఇందిరమ్మ ఇళ్లను మంజూరు చేశాం। గత ఫిబ్రవరిలో ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం। కేవలం 13 నెలల కాలంలోనే రాష్ట్రంలో 1,20,000 ఇండ్లను పూర్తి చేసుకొని నిన్ననే ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి రాష్ట్రం నలుమూలల ప్రారంభోత్సవం చేసుకున్నాం। మరొక 1,00,000 ఇండ్లు సెప్టెంబర్ నెల లోపల పూర్తి చేసుకొని సెప్టెంబర్ వరకు 2,20,000 ఇండ్లను పేదలకు అంకితం చేయడం ద్వారా పేదలను ఇంటి యజమానులుగా చేసి ఆత్మ గౌరవంతో బ్రతికే విధంగా ఈనాడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రయత్నం చేస్తుంది। అదే విధంగా కొత్తగా ఇంకొక 2.5 లక్షల ఇండ్లను ఇల్లు రాని పేదలకు కేటాయించాలని गांधी भवन हैदराबाद में तेलंगाना यौम तासीस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने कौमी परचम लहराया और रियासत की आवाम को यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के दीगर कई कायदीन और आवाम की भी कसीर तादाद मौजूद थी। తెలంగాణ ప్రజల మధ్యలో ఉన్నటువంటి కోరికను అర్థం చేసుకొని 2014లో నూతన తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి శ్రీకారం చుట్టారు। మిత్రులారా, సోనియా గాంధీ గారు దృఢ సంకల్పంతో నిర్ణయం తీసుకోకుండా ఉండుంటే ఈ రోజు కూడా ఈ కళ సాకారమయ్యే అవకాశమే లేదు। ఆనాడు ఈ విషయాన్ని అందరినీ మెప్పించి ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ గారి యొక్క చేతుల మీదుగా తెలంగాణ ఆవిర్భావానికి శ్రీకారం చుట్టారు। ఎన్నో ఆశలు कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव ने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से तश्कील तेलंगाना मुमकिन हो सका। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी जब से इक़्तिदार में आए अवामी हुकूमत फलाही इक़दाम कर रही है और अवामी उमंगों के मुताबिक खिदमात को अंजाम दिया जा रहा है। आज पूरे तेलंगाना वासियों को तेलंगाना फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। आज जो तेलंगाना आया है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का वजह से तेलंगाना आया है। आज जिस तरह से तेलंगाना के लिए कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टियों के नेताओं ने पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाया था, आज उसी के कारण आज तेलंगाना आया है। आज तेलंगाना राज्य के अंदर पिछली जो सरकार थी उस सरकार ने भी तेलंगाना लाने के बावजूद भी तेलंगाना के अवाम के लिए, खासकर युवाओं के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया है। आज तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार आने के बाद हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में हर एक किसान खुश है, हर एक गरीब खुश है, आज हर एक युवा बेरोजगार भी खुश है, क्योंकि आज तेलंगाना आने के बाद कई लोगों को जॉब देने का काम हमारी तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने किया है। फिर एक मर्तबा मैं तेलंगाना के सभी वासियों को तेलंगाना फॉर्मेशन डे की मुबारकबाद देता हूँ। तेलंगाना असम्बली के हाथे में यौम तासीस के मौके पर कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर स्पीकर जी प्रसाद कुमार, अरकान असम्बली और अरकान कौंसिल भी मौजूद थे।
तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर साबिक़ रियासती वज़ीर KTR ने भी तेलंगाना भवन में कौमी परचम लहराया और BRS कारकुनों और अवाम को इस मौके पर अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर KTR ने रियासत के क़याम के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शुहदाए तेलंगाना को भी खिराज पेश किया। 2 जून को तेलंगाना में तासीस के मौके पर TRS सरबराह की कविता ने कहा कि लोगों को ये याद रखना चाहिए कि लगभग 1200 अफराद ने कुर्बानी और तवील अरसे तक जिद्दोजहद की, जिसके बाद ही तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की आवाम किसी भी साजिश को कामयाब होने नहीं देंगे। Telangana should understand that the sacrifices made by many people has made state a reality, and today's present has definitely come at a cost of 1200 lives. So we should treat June 2nd with utmost respect and utmost reverence. And today in this Telangana, the state in which we fought for our own identity, the state in which we fought for our own self-respect, it is being time and again infringed by statements made by various political parties like Janasena, TDP, etc. So we want to request to them that we have been separated as 2 states, but as people, as fellow Telugu people, we are always together. Relationships among the people will be always there, and they should always be there. But as states, we are separate. We are 2 separate political entities. I request the people of the party leaders, especially political party leaders, not to use the Telangana as a political playground to cover up your failures in Andhra Pradesh. The failure to build a capital city in the last 12 years. I believe that is why both these parties are using Telangana as a playground. But people of Telangana are always knowledgeable, they understand, and they see through these conspiracies. And we will... तेलंगाना जनसेना लीडर एन शंकर गौड़ ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर पार्टी कारकुनों से खिताब किया और कहा कि BRS ने 10 साल इख्तिदार के दौरान नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की रियासती हुकूमत से अपीलें कर रहे हैं कि वो नौजवानों के साथ इंसाफ करें और रोज़गार की फराहमी के लिए तेज़ तर इक़दाम किए जाएँ। बाद ये राज तेलंगाना युवक के नाम पे आए सो है। यहाँ पे गए सो 10 साल TRS और बाद में BRS हुआ जो पार्टी, वो कहाँ भी किधर भी कोई भी इस सरकार में नौजवानों को जॉब्स भी नहीं दे सके। इसी वजह से आज जनसेना के तरफ से हम विज्ञप्ति कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट को, एक बार सोचिए आप भी, क्योंकि गैसो गवर्नमेंट में भी ऐसी कुछ गलत बोलकर यंग जनरेशन को आप लोग, आपके पार्टी लोग उपयोग करके वो लोगों को छोड़ दिया गया है। सो हम बोल रहे हैं जनसेना पार्टी इस स्टैंड पे हम ठहरे हैं, जो भी इस राज के लिए उनका प्राण त्याग करे सो है वो सब लोगों को हम उनके साथ रहेंगे, उनका विकास के लिए, उनके परिवार का विकास के लिए हम प्रयत्न करेंगे बोल के आपके साथ बोल रहे हैं। और जय तेलंगाना। मीटिंग के लिए पुलिस ने आज अभी मीटिंग भी चल रहा है, कोर्ट में मोशन पिटीशन अभी चल रहा है, वो एक हाफ एन आवर में अपने को मालूम हो जाएगा, उसके बाद ये मीटिंग चलेगी। सर किस तरह देखते हैं सर पवन कल्याण मीटिंग जो पुलिस ने? पवन कल्याण इस ये नेशनल पूरा इंडिया में एक आदमी है जो उनके तरफ पूरा यंग स्टार्स देखते हैं, यूथ पूरा उनके तरफ देखते हैं, क्योंकि वो इंसान नहीं एक शक्ति है, इसीलिए उनके तरफ पूरा नौजवान उनके तरफ देखते हैं, उनका जो भी भाषण देते हैं वो भाषण सुनकर। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन B वेंकटेशम ने कहा कि 3800 जायदादों पर दखलुरात के लिए महकमा फाइनेंस की मंजूरी मिल गई, जिनमें 1393 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर की जायदादें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की बड़ी तादाद के पेश नज़र इम्तहानात को मल्टी जोन 1 और मल्टी जोन 2 की बुनियाद पर मुनक़िद किया जाएगा। इस तरीक़ेकार के तहत उम्मीदवार अपने मुतल्लिक़ा जोन में इम्तिहान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि इम्तिहानी शेड्यूल इस अंदाज में तैयार होगा ताकि किसी उम्मीदवार का मौका ज़ाय ना हो, किसी को एक ही इम्तिहान दोबारा भी देना ना पड़े। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर तमाम इम्तिहानात एक साथ मुनक़िद किए जाएँ तो लगभग 3 से 4 लाख उम्मीदवार शरीक होंगे, इसलिए कमीशन मल्टी जोन की बुनियाद पर इम्तिहानात मुनक़िद करने पर गौर कर रहा है। उम्मीदवार अपने मुतल्लिक़ा जोन में इम्तिहान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम इम्तिहानात एक ही वक्त में कराने के बजाय हर जोन के लिए अलग शेड्यूल तैयार करने की तजवीज़ है। एक जोन में इम्तिहान देने वाला उम्मीदवार दूसरे जोन के इम्तिहान में शिरकत नहीं कर सकता। चेयरमैन ने कहा कि इम्तिहानात का शेड्यूल इस अंदाज में तैयार किया जा रहा है कि ताकि किसी भी उम्मीदवार का मौका ज़ाय न हो।
डबल बेडरूम की जगह इंतजाम के तहत गरीबों को जल्द मकानात फराहम किए जाएँ। गरीबों को फौरी मकानात देने का काम शुरू हो। तंजीम आवाज़ की जानिब से इस सिलसिले में दरख्वास्तें दाखिल की गई। आवाज़ सिटी सेक्रेटरी अब्दुल ने इस सिलसिले में मीडिया को बयान दिया और रेवंत हुकूमत से हैदराबाद समेत दीगर मुकामात पर बेघर अफराद और मुस्तहिक लोगों में मकानात देने की मांग की। RDO ऑफिस से आकर मिलकर दरख्वास्त दिए। पिछले 2 सालों से डबल बेडरूम के बदले में जो इंदिरा इंडो स्कीम जो आया है, तो इंदिरा इंडो स्कीम के ज़रिए से है तो भी जो ऑलरेडी बने हुए हैं डबल बेडरूम जो बेकार पड़े हैं और जो है उसको जो है गरीबों को दियो बोल के हम पिछले 2 साल से RDO कलेक्टर ऑफिस MRO ऑफिस की चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई जो है तसल्ली बख्श जो है जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ जो है एप्लीकेशन लेना, जो प्रजावाणी का आके दरख्वास्त दियो, ऐसे दरख्वास्त देते देते जो है 20 लाख दरख्वास्त जो है दे दिए पर शहर में, लेकिन किसी को मकानात जो है मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही। इसीलिए कांग्रेस हुकूमत के ऊपर जो है लोग भरोसा करके दुआ हुकूमत में लाए। पिछले हुकूमत वाला जो है घरा दे दो बोल के नहीं देने की वजह से उनको बर्खास्त कर दिए। अब ये हुकूमत आई कांग्रेस हुकूमत, इसके ऊपर जो है घरा दे देकर बोलने से इनको हुकूमत मिला है। ये लोग भी जो है कांग्रेस हुकूमत आके 3रा साल चल रहा है अभी, अब तक जो है किसी गरीब को शहर हैदराबाद में मकान नहीं दिए। ये डुगली पॉलिसी खत्म करो, गरीबों के हुकूक को पहचानो और ये याकूबपुरा, मलकपेट और जो है कारवान, चारमीनार, आसिफ नगर जो है गोशाबाई के लोगों को जो है पहचानो आप। आसिफ नगर, आसिफ नगर, ये सब लोग हैं आगे डेली एप्लीकेशन दे रहे हैं यहाँ पे। RDO ऑफिस के चक्कर काटते काटते थक जा रहे हैं। इसलिए तंजीम आवाज़ जो है हुकूमत से मुतालबा करती है कि फ़ौरन जो है मुस्तहिक अफराद को मकानात अलाट किया जाए, वरना जो है अवामी बरहमी का मुजाहिरा। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके शाहगंज चौक में ड्रेनेज का पानी मुसलसल सड़क पर बह रहा है, कोई पुरसाने हाल नहीं। मुकामी लोगों ने कहा है कि फौरी तौर पर बल्दी कामों को अंजाम दिया जाए और इलाके को साफ सुथरा रखने के लिए तेज़ी के साथ कार्रवाइयाँ की जाएँ। ये पानी के साथ 8 दिन से तो लगातार बह रहा और 1 साल भर से प्रॉब्लम है साहब। ये क्या प्रॉब्लम है? ये हर एक 2-4 दिन में पानी उबलता था इसमें। अच्छा। और कोई भी देखते नहीं साहब, खैर जो आते करते देख के, लेकिन समझो बाद वक्त क्या पर ज़्यादा उबलता पानी, तो इससे क्या रहा ये मुसल्लियाँ भी नमाज को जाते साहब, उसके हिसाब से क्या है उनके ऊपर भी पानी उतर रहा। मुसल्ली एरिया कौन सा सर? ये शाहगंज है साहब। ये शाहगंज का एरिया। कंप्लेन करें? ये कंप्लेंट करे साहब, आए गए देखिए। अब ये जो आगे यहाँ पे ये जो काम चल रहा है यहाँ पे आगे जी, तो वो काम ख़त्म हुआ तो अब इसका भी हल निकलेगा बोल के जिक्र करे। अच्छा। तो वो काम भी आपसे रुके हुए है अपन, वो काम अगर होगा तो क्या है ये भी पानी निकल जाएगा बोल के बोले साहब। तो इंशाल्लाह देखो ये भी काम अगर ख़त्म होगा तो ये भी पानी पूरा चले आएगा, नहीं गए तो फिर साहब को बोल के फिर ज़रा इसका भी क्या है ज़रा साहब को बोल के ज़रा ये भी काम कराना पड़ता था। और पेश है चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दरमियान हालिया टेलीफोन गुफ्तगू के दौरान सख्त जुमलों का तबादला होने की इत्तला है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह के खिलाफ इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर नेतन्याहू से नाराज़गी का इज़हार किया और उन्हें सख्त अल्फाज में तंबीह की। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने बेरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाकों के मकीनों को इलाका खाली करने की वार्निंग दी। ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तल अवीव के इक़दामात ईरान के साथ सिफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा कि तुम पागल हो, अगर मैं न होता तो तुम अब तक जेल में होते, मैं ही तुम्हें बचा रहा हूँ। इस वक्त सब तुमसे नफरत करते हैं और तुम्हारे इक़दामात की वजह से इसराइल के बारे में लोगों की राय ख़राब हो रही है। ट्रंप ने नेतन्याहू से भी पूछा कि आखिर तुम क्या कर रहे हो और उनके फैसलों पर सवालात भी उठाए। बताया गया कि हिज़्बुल्लाह के एक कमांडर को निशाना बनाने के लिए इसराइली कार्रवाई में मुतअद्दिद लिबनानी बाशिंदों की हलाकत पर भी ट्रंप ने फ़िक्रमंदी का इज़हार किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाद में एक पोस्ट में लिखा कि नेतन्याहू के साथ बातचीत मुस्बित रही और दावा किया कि इसराइली फ़ौज अब बेरूत की जानिब पेशकदमी नहीं करेगी और इस सिलसिले में हिज़्बुल्लाह क़यादत से भी राब्ता हुआ है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकिरातकार बाखर खालिबाफ ने कहा कि इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमेरिका से मुज़ाकिरात को रोक दिया जाएगा। ईरानी पासदारान इनक़लाब क़ुद्स फ़ोर्स के कमांडर इस्माइल ख़ानी ने भी कहा कि लेबनान और गज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ मुज़ाहमती महवर को रद्दअमल पर मजबूर करेंगी। उधर ईरानी पार्लिमान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी ने कहा कि लेबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नतीजा होगा। उन्होंने कहा कि सहयूनी हुकूमत और अमरीकी फ़ौज को हम खबरदार करते हैं कि ये खोखली धमकियाँ नहीं हैं। ईरानी फ़ौज जवाब देने के लिए हर तरह से मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में
अमरीकी अफवाज नतीजा भुगतेगी। अमेरिका और ईरान की महदूद फौजी झड़पों के बाद आलमी मंडी शदीद उतार चढ़ाव का शिकार है। आपना हुर्मुज़ में अमेरिका और ईरान के दरमियान हुई टारगेटेड फौजी झड़पों के दौरान तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और 8% इजाफा नोट किया गया है। तवानाई के तजज़ेकारों का कहना है कि अमरीकी खाम तेल पर भारी प्रीमियम इस बात की अक्कासी करता है कि आलमी ख़रीदार शदीद इज़्तिराब के आलम में हैं। मशरिक़ वस्ता से बाहर मुतबादिल सप्लाई लाइन्स को महफूज बनाने की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि खलीज फ़ारिस में शिपिंग के रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद होने के अंदेशे फिर एक बार बढ़ चुके हैं। कशीदगी में इस अचानक इजाफे ने तेल की कीमतों पर रास्त असरात डाले हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। तेलंगाना आईटी और फार्मा के शोबों में तेज़ी से तरक्की की तय कर रहा है राहें। फ्यूचर सिटी और मेट्रो में तोसी अहम कारनामे। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला का यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर बयान। परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में जोश खरोश के साथ मनाया गया तेलंगाना का यौम तासीस। रेवंत रेड्डी ने तकरीब में की शिरकत। रियासत में अवामी हुकूमत गरीबों और बेघर अफराद को फराहम कर रही है मकानात। रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर खिताब के दौरान किए दावे। सोनिया गांधी की वजह से तश्कील तेलंगाना मुमकिन हो सका। तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अवामी उमंगों के मुताबिक कर रही है काम। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव का बयान। 3800 जायदादों पर तकर्रात के लिए महकमा फाइनेंस से मिली मंजूरी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन बी वेंकटेशम का ऐलान। ट्रम्प ने लेबनान पर जारी रहने वाले इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पागल करार दे दिया। लेबनान में सही निफोज की कार्रवाइयों को लेकर अमरीकी सदर नाराज। और इसराइल ने लेबनान पर हमले जारी रखे तो अमरीका से मुज़ाकिरात रोक देंगे। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकिरातकार बाखर खालिबाफ ने दिया इंतबाह। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।